हस्त मुद्रा योग में कौन सी उंगली का संबंध किस तत्व से है? वायु, तर्जनी, आकाश, मध्यमा, जल, अनामिका तर्जनी, पृथ्वी, अग्नि। अंगूठा हस्त मुद्रा योग से पाएं किसी भी बीमारी में तुरंत इलाज। परिचय हठयोग पर आधारित इस ग्रंथ को महर्षि घेरंड ने लिखा था। मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। शरीर की अपनी एक मुद्रामयी भाषा है। ये शरीर पंच तत्वों के योग से बना है। 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु एवं 5 आकाश। ज्ञान मुद्रा विधेय अंगूठे तर्जनी पहली अंगुली के सिरे पर लगा दें। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहेंगी। स्मरण शक्ति का विकास होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। पढ़ने में मन लगता है। मस्तिष्क के स्नायु मजबूत होते हैं। सिरदर्द दूर होता है तथा अनिद्रा का नाश, स्वभाव में परिवर्तन, अध्यात्म शक्ति का विकास और क्रोध का नाश होता है। वायु मुद्रा विधि तर्जनी अंगुली के अग्रभाग अंगूठे के अंतिम छोर से लगाएं और अंगूठे से धीरे धीरे दबाएं। वायु मुद्रा का लाभ वायु शांत होती है। लकवा, साइटिका, गठिया, संधिवात, घुटने के दर्द ठीक होते हैं। गर्दन के दर्द, रीढ़ के दर्द तथा पार्किंसंस रोग में फायदा होता है। आकाश मुद्रा विधि मध्यमा अंगुली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रखें। आकाश मुद्रा का लाभ कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि, हड्डियों की कमजोरी तथा हृदय रोग में अप्रत्याशित लाभ होता है। सावधानी, भोजन करते समय एवं चलते फिरते यह मुद्रा न करें। शून्य मुद्रा विधि मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगुष्ठ के मूल में लगाएं एवं अंगूठे से दबाएं। शून्य मुद्रा का लाभ कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि दूर होकर शब्द साफ सुनाई देता है। मसूड़े की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग एवं थायराइड रोग में फायदा होता है। पृथ्वी मुद्रा विधि अनामिका तीसरी अंगुली को अंगूठे से लगाकर रखें। पृथ्वी मुद्रा का लाभ शरीर में स्फूर्ति, कांति एवं तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा बन सकता है, वजन बढ़ता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। यह मुद्रा पाचन क्रिया ठीक करती है, सात्विक गुणों का विकास करती है, दिमाग में शांति लाती है तथा विटामिन की कमी को दूर करती है। सूर्य मुद्रा विधि अनामिका तीसरी अंगुली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाएं। सूर्य मुद्रा का लाभ शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है, शरीर में उष्णता की वृद्धि, तनाव में कमी, शक्ति का विकास, खून का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यह मुद्रा मधुमेह, जिगर के दोषों को दूर करती है। सावधानी, दुर्बल व्यक्ति इसे न करें। गर्मी में ज्यादा समय तक न करें। वरुण मुद्रा विधि कनिष्ठा छोटी अंगुली को अंगूठे से लगाकर मिलाएं। वरुण मुद्रा का लाभ यह मुद्रा शरीर में रूखापन नष्ट करके चिकनाई बढ़ाती है, चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनाती है। चर्म रोग, रक्त विकार एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है। मुहासों को नष्ट करती है और चेहरे को सुंदर बनाती है। सावधानी, कफ प्रकृति वाले इस मुद्रा का प्रयोग अधिक न करें। अपान मुद्रा विधि मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगा दें। अपान मुद्रा का लाभ शरीर और नाड़ी की शुद्धि तथा कब्ज दूर होता है। मल दोष नष्ट होते हैं, बवासीर दूर होता है, वायु विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के दोष दूर होते हैं। पेट के लिए उपयोगी है।
हृदय रोग में फायदा होता है तथा पसीना अधिक स्रावित होने से शरीर के अनावश्यक तत्व बाहर निकलते हैं। अपानवायु या हृदय रोग मुद्रा। हृदय रोग मुद्रा विधि तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाएं तथा मध्यमा और अनामिका अंगुलियों को अंगूठे के आगे वाले हिस्से से लगा दें। हृदय रोग मुद्रा का लाभ। जिनका दिल कमजोर है उन्हें इसे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा कराने पर आराम होता है। पेट में गैस होने पर यह उसे निकाल देती है। सिरदर्द होने तथा दमे की शिकायत होने पर लाभ होता है। सीढ़ी चढ़ने से 5-10 मिनट पहले यह मुद्रा करके चढ़ें। प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा विधि कनिष्ठा तथा अनामिका अंगुलियों के अग्रभाग को अंगूठे से मिलाएं। प्राण मुद्रा का लाभ है यह मुद्रा शारीरिक थकान दूर करती है, मन को शांत करती है, आँखों के दोषों को दूर करके ज्योति बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, विटामिनों की कमी को दूर करती है तथा थकान दूर करके नवशक्ति का संचार करती है। लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती तथा चेहरे और आँखों एवं शरीर को चमकदार बनाती है। ज्ञान मुद्रा के साथ करें। सहज शंख मुद्रा। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर हथेलियां दबाएं। दोनों अंगूठों को मिलाकर तर्जनी उंगली को हल्के से दबाएं। 15 मिनट 3 बार करें। इससे हकलाने और तुतलाने की समस्या दूर होगी। लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा विधि चित्र के अनुसार मुट्ठी बांधे तथा बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखें, अन्य अंगुलियां बंधी हुई रखें। लिंग मुद्रा का लाभ शरीर में गर्मी बढ़ाती है। सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइंस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभप्रद है, कफ को सुखाती है। सावधानी। इस मुद्रा का प्रयोग करने पर जल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक न करें। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा विधि। दोनों हाथों की अंगुलियों का उपयोग करते हुए सबसे पहले दोनों कनिष्ठा अंगुलियों को आपस में मिलाएं और दोनों अंगूठे के प्रथम पो को कनिष्ठा के अंतिम पो से स्पर्श करें। फिर कनिष्ठा अंगुलियों के नीचे दोनों मध्यमा अंगुलियों को रखते हुए उनके प्रथम पो को आपस में मिलाएं। मध्यमा अंगुलियों के नीचे अनामिका अंगुलियों को एक दूसरे के विपरीत रखें और उनके दोनों नाखूनों को तर्जनी अंगुली के प्रथम पो से दबाएं। शरीर की सकारात्मक सोच का विकास करती है और मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। शक्तिपान मुद्रा। शक्तिपान मुद्रा विधि। दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी अंगुली को इस तरह से मिला लें कि पान की सी आकृति बन जाएं तथा दोनों हाथों की बची हुई तीनों अंगुलियों को हथेली से लगा ले। ब्रेन की शक्ति में बहुत विकास होता है। मांडुकी मुद्रा। मुंह बंद करके जीभ को पूरे तालू के ऊपर दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाएं। तालू से टपकती हुई लार को पिए। स्वास्थ्य सुधरता है, इससे त्वचा चमकदार बनती है तथा इसके नियमित अभ्यास से वात पित्त एवं कफ की समस्या दूर हो जाती है। पुष्पाग्नि मुद्रा। पुष्प अर्पण करते समय या भगवान से कुछ मांगते समय आपके हाथ जैसे रहते हैं वैसे ही यह मुद्रा बनती है, दोनों खुली और सीधी हथेलियों को अगल बगल सटाकर। इसको निरंतर अभ्यास करने से नींद अच्छी तरह से आने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। हाथ की पांचों उंगलियों के दबाने के लाभ देखें। साइनस, मस्तिष्क, आमाद्य, अग्न्याशय, अंतयों, पुरस्थ, बंध, डिम्ब, संधि, इंद्रकोश, बाया दायां, साइनस, कान, अंतड़ियां, ब्रेन, मस्तिष्क, गर्भाशय, पुरस्थ ग्रंथि तय। हमारे हाथ की पांचों उंगलियां शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी होती है। इसका मतलब आपको दर्दनाशक दवाएं खाने की बजाय इस आसान और प्रभावशाली तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शरीर के किसी हिस्से का दर्द सिर्फ हाथ की उंगली को रगड़ने से कैसे दूर होता है।
1. अंगूठा। हाथ का अंगूठा हमारे फेफड़ों से जुड़ा होता है। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज है तो हल्के हाथों से अंगूठे पर मसाज करें और हल्का सा खींचें। इससे आपको आराम मिलेगा। 2. तर्जनी। ये उंगली आंतों गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जुड़ी होती है। अगर आपके पेट में दर्द है तो इस उंगली को हल्का सा रगड़ें। दर्द गब हो जाएगा। 3. बीच की उंगली। ये उंगली परिसंचरण तंत्र तथा सर्कुलेशन सिस्टम से जुड़ी होती है। अगर आपको चक्कर या आपका जी घबरा रहा है तो इस उंगली पर मालिश करने से तुरंत राहत मिलेगी। 4. तीसरी उंगली। ये उंगली आपकी मनोदशा से जुड़ी होती है। अगर किसी कारण आपका मनोदशा अच्छा नहीं है या शांति चाहते हो तो इस उंगली को हल्का सा मसाज करें और खींचें। आपको जल्द ही इसके अच्छे नतीजे प्राप्त हो जाएंगे। आपका मूड खिल उठेगा। 5. छोटी उंगली। छोटी उंगली का किडनी और सिर के साथ संबंध होता है। अगर आपको सिर में दर्द है तो इस उंगली को हल्का सा दबाएं और मसाज करें। आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। इसे मसाज करने से किडनी भी तंदुरुस्त रहती है। कृपया सभी को शेयर करें। ज्ञान के महासागर राजीव दीक्षित जी को सुनें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। क्लिक करें। धन्यवाद। स्वदेशी क्रांतिकारी रोबिन सिरा।